अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम रिवर्सिबल रिएक्शन की एक ऐसी एग्जांपल कंसीडर करेंगे जिसको हम अंडर कंट्रोल कंडीशंस इरिवर्सिबल रिएक्शन में चेंज कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। एक हमने रेफरेंस रिएक्शन लिया है जिसमें हम कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाएंगे। उनके रिएक्ट करने से प्रोड्यूस होगा कैल्शियम कार्बोनेट। जैसा कि आपको इक्वेशन में नज़र आ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोडक्ट में बना आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको हम अपना मेन रिएक्शन हमारा जो है वो इसका रिवर्स है। मीन्स हमने कैल्शियम कार्बोनेट को लेना है और उसको डिकम्पोज करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनानी है। इस रिएक्शन को हम दो तरह से करेंगे, एक बार ओपन फ्लास्क में, एक बार क्लोज्ड फ्लास्क में। आइए सबसे पहले देखते हैं ओपन फ्लास्क में क्या होगा। When calcium carbonate is heated in an open flask, it decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. Carbon dioxide escapes out and reaction goes to completion. जब हमने हीट किया ओपन फ्लास्क में तो क्या हुआ, कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि एफरवेसेंस के साथ बबल्स की फॉर्म में रिलीज़ हो गई बाहर। रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगी ना, वो दोबारा मौजूद है कि वो कंबाइन करके तो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा बना सके, तो इसका रिवर्स पॉसिबल नहीं हो सका। ये आपको फ्लास्क दिखाया गया, इसमें हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया और इससे डिकम्पोजिशन से हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर एरो के लिखा हुआ है इरिवर्सिबल रिएक्शन गोज़ टू कंप्लीशन, जब कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप्स आउट कर गई। अब इसी रिएक्शन को हम देखेंगे कि ये कैसे रिवर्सिबल रिएक्शन हो सकता है क्लोज्ड फ्लास्क में। When calcium carbonate is heated in a closed flask so that carbon dioxide can't escape out, initially only decomposition takes place. ये फॉरवर्ड रिएक्शन था। कैल्शियम कार्बोनेट को आपने हीट किया क्लोज्ड फ्लास्क में। अब फ्लास्क क्योंकि क्लोज्ड है तो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं कर सकती, डिकम्पोजिशन होगी स्टार्ट में। मींस आपका कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड में डिकम्पोज होता रहेगा, लेकिन ग्रेजुअली क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाना शुरू कर देंगे। बट आफ्टर अ वाइल कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद कैल्शियम ऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। ये आपका रिवर्स रिएक्शन है, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। क्यों? क्योंकि क्लोज्ड फ्लास्क है, कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप नहीं कर सकती। ये आपको दिखाया गया फ्लास्क में, फ्लास्क को हमने क्लोज किया है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्स एंड कैन नॉट एस्केप्स। इसमें पहले डिकम्पोजिशन हो रही है, फिर आपकी कम्बिनेशन हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन और आपका रिवर्स रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन है इसलिए इसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर जाएगा एट द एंड, और तब सब की अमाउंट आपको लगेगा जैसे इक्वल है, कोई चेंज नहीं आ रहा रिएक्शन में। कंक्लूजन क्या है आपके पास, इन द बिगनिंग फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ फास्ट एंड रिवर्स रिएक्शन इज़ स्लो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट है, आपके प्रोडक्ट इतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं है कि वो कंबाइन करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर दे। बट eventually the reverse reaction speeds up and both reactions goes on at the same rate. जैसे प्रोडक्ट की अमाउंट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा रिएक्टेंट में, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि दोनों की अमाउंट सेम लगने लग जाएगी। हालांकि आपका रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होगा, लेकिन चेंज क्यों नहीं फील होगा? क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है उतना ही प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। एट दिस स्टेज डीकम्पोजिशन एंड कम्बिनेशन टेक प्लेस एट द सेम रेट। रेट सेम है दोनों का, बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। एज अ रिजल्ट अमाउंट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट चेंज। ये आपकी इक्विलिब्रियम की स्टेज है। सो ये था आज के रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जाम्पल
जिसको आप इरिवर्सिबल रिएक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस। अगर लेक्चर समझ आया हो, अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।